हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी स्टोरी द चाइल्ड। ये जो कहानी है इसका मुख्य करैक्टर जो है उसका नाम है गंगू, जो कि एक गरीब ब्राह्मण है। ये एक ओल्ड फैशन्ड ब्राह्मण है, यानी पुराने तौर तरीक़ों को मानता है। गंगू नौकर है हमारी इस कहानी के जो नरेटर हैं या जो ऑथर हैं उनके घर का। जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो जाति से ब्राह्मण हैं, इसीलिए वो खुद को सुपीरियर समझता है बाकी नौकरों के सामने। वो कभी भी जूठे बर्तनों को, यूटेंसिल्स को टच नहीं करता है। वो बाकी सर्वेंट्स के साथ बैठना अपनी डिग्निटी से नीचे की बात मानता है, अपने सम्मान से नीचे की बात मानता है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाता है। इवन जो उसके मास्टर हैं, जो कहानी के नरेटर हैं, वो भी थोड़ा झिझकते हैं उससे कोई लो लेवल का टास्क देने में। गंगू के बहुत ही कम दोस्त हैं। वो कभी प्रार्थना नहीं करता, पूजा नहीं करता। वो कभी अपने मास्टर के सामने सर नहीं झुकाता जैसे कि दूसरे सर्वेंट झुकाते हैं। इसी के साथ उसे अपने मास्टर के पीठ पीछे बैक बाइटिंग करना, उनकी बुराई करना भी पसंद नहीं है। वो कभी भी अपनी सैलरी का एडवांस नहीं मांगता है और वो पूरी तरह इलिटरेट है, वो अनपढ़ है। तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत में हमने कुछ करैक्टर्स पढ़े गंगू के बारे में, यानी उनका करैक्टर स्केच हमने थोड़ा सा देखा। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो है इस स्टोरी का, उसके बारे में जानेंगे। उसका नाम है गोमती। गोमती एक विधवा है। वो विडोज़ होम यानी विधवा आश्रम में कुछ साल पहले आई थी। अब विधवा आश्रम की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने 2 बार उसकी किसी के साथ शादी करवाई, बट हर बार यानी दोनों ही बार वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाग गई। आखिरकार विधवा आश्रम वालों ने भी उसे निकाल दिया। अब उसने इसी मोहल्ले में, जहाँ गंगू भी रहता है, वहाँ पर एक रूम लिया है और उस मोहल्ले के जो लव लॉन्ड यंग मैन हैं, यानी कुछ ऐसे युवा जो लोफर टाइप हैं, छिछोरे हैं, वो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और उन सभी को उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया गोमती के बारे में। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन सुबह गंगू नरेटर के पास आता है और उससे प्रार्थना करता है कि आप अब मुझे नौकरी से निकाल दें, मैं अब आगे आपके यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। नरेटर बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है कि गंगू ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, आखिर वो क्यों जाना चाहता है। मालिक पूरी तरह संतुष्ट था उसके काम से और वो भी यहाँ पर अच्छे से रह रहा था, तो उसे बड़ा सरप्राइज़ होता है। हालांकि जो दूसरे नौकर होते हैं उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि चलो ये चला जाएगा, अब हम आराम से रहेंगे। अब गंगू नरेटर को और भी ज़्यादा सरप्राइज़ कर देता है ये बात बताकर कि उसने ये डिसाइड किया है कि वो उस विधवा गोमती से शादी करेगा। अब क्योंकि गोमती के आगे पीछे उस मोहल्ले के लड़के घूमते रहते थे, इसीलिए उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। गोमती को अच्छी औरत की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो नरेटर ने गंगू से कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये क्या करने जा रहे हो। तो गंगू ने कहा कि ठीक है, मैं बेवकूफ़ ही सही, आप यही समझ लें कि मैं जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गोमती मेरे साथ लंबे समय नहीं रह पाएगी। वो पहले भी 2 हस्बैंड्स को छोड़ चुकी है, वो एक दिन मुझे भी छोड़ जाएगी। बट गंगू जो था वो अपने डिसीज़न पर फर्म था, उसका निश्चय अटल था और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि उसे गोमती से सच्चा प्यार है।
वो ये जानता था कि गोमती की ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रबल्स हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, और वो इसमें गोमती की कोई गलती नहीं मानता था कि वो 2 बार शादी तोड़कर वहाँ से चली गई। वो इसमें उसके हस्बैंड्स की ही गलती मानता था। अब नैरेटर ने भी सोचा कि ठीक है, समझदारी यही होगी कि मैं इस मामले से अलग रहूं, ताकि ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई मेरे पर भी उंगली ना उठाए। और जो नौकर गंगू था वो भी नहीं चाहता था कि लोग उसके मालिक पर उंगली उठाएं कि आपके नौकर ने गोमती से शादी कर ली, तो उसने जॉब छोड़ दी। अब फाइनली गंगू की शादी हो गई गोमती के साथ, और उसने एक हॉकर का काम करना शुरू किया, जो सामान बेचते हैं, ताकि वो अपनी आजीविका, अपना लाइवलीहुड चला सके। वो दिन का 1 रुपया कमाता था, उससे वो स्टॉक भी खरीदता था, तो उसके पास पीछे 10 आने बचते थे अपना परिवार चलाने के लिए। फिर भी वो खुश था। वो गोमती से बहुत प्यार करता था। अब उसकी शादी के 5 महीने बाद एक दिन गोमती उसका घर छोड़कर भाग गई, और उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। गंगू को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर गोमती उसको छोड़कर क्यों गई। उसे खुद में ही दोष दिखने लगा। उसने सोचा कि शायद गोमती मुझसे असंतुष्ट होगी, वैसे मेरे अनपढ़ होने की वजह से तो वो मुझे क्यों छोड़ेगी। वो इसी उधेड़-बुन में रहता था कि आखिर गोमती उसे छोड़कर क्यों गई। वहाँ दूसरी तरफ जो नैरेटर है वो पूरी तरीके से एश्योर्ड था कि एक दिन गोमती ज़रूर भागेगी गंगू को छोड़कर, और वो खुद भी हमेशा क्यूरियस रहता था, इच्छुक रहता था ये जानने के लिए कि गंगू और गोमती की शादीशुदा ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि गोमती भाग गई है, वो अंदर ही अंदर दिल में बड़ा खुश हुआ। वो इस बात से खुश था कि उसका जो प्रेडिक्शन था, उसकी जो भविष्यवाणी थी कि एक दिन गोमती भाग जाएगी, वो सही निकली। अब उसने मजाक मजाक में गंगू को कहा कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था गोमती के बारे में। अब गंगू का अभिमान जो था, उसने इस बात को नहीं स्वीकारा, और उसने कहा कि नहीं साहब, नहीं मालिक, गोमती तो एक देवी है, वो तो बहुत अच्छी है, ज़रूर मुझ में ही कोई कमी रही होगी। और उसने कहा एक दिन गोमती लौट आएगी, ज़रूर लौटेगी। अब जहाँ गोमती चली गई है, तो जाने से पहले वो अपनी एक दोस्त को अपने वेयर अबाउट्स बता कर गई है। वेयर अबाउट्स यानी अपने बारे में जानकारी। अब उसकी जो दोस्त है, उसने जब गंगू नौकर को इतना दुखी देखा, तो उसने गंगू को बता दिया गोमती के बारे में कि वो कहाँ है। अब गंगू गोमती के पीछे लखनऊ आया, और उसे वहाँ जाके पता चला कि गोमती ने एक नाजायज़ संतान को जन्म दिया है, एक इलेजिटिमेट बच्चे को, विमेंस हॉस्पिटल में। तो अब हमें पता चलता है कि गोमती ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया अपनी ज़िंदगी में, यानी कि गंगू से शादी होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और आगे जाके वो नहीं चाहती थी कि गंगू का नाम खराब हो, इसलिए वो उसे बिना बताए चली गई। यानी हमें यहाँ पता चलता है कि गोमती कोई बुरी औरत नहीं है। उसने गंगू के प्यार का सम्मान रखा और उससे शादी की, बट जब उसे लगा कि उसे एक नाजायज़ संतान होने वाली है, तो वो बड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने घर छोड़ दिया। यानी हम यहाँ देखते हैं कि वो बेचारी तो विक्टिम है। दूसरी तरफ गंगू, जो हमारी कहानी का मुख्य नायक है, उसने बहुत अच्छा नैतिक साहस दिखाया और उसने गोमती से शादी की, जो कि एक विधवा थी और जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे इस कहानी में गंगू को बहुत अच्छा दिखाया गया है। और ना सिर्फ उसने पहले उससे शादी की थी, आज भी वो उसके इलेजिटिमेट बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है। इतनी ज़बरदस्त गरीबी में रहने के बाद भी वो खुश है और अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है। जब गोमती चली गई तो उसका दिल टूट गया था
बट उसे बिलीव था कि एक दिन गोमती वापस ज़रूर आएगी। तो गंगू ने भी जब उसके मालिक ने उसे कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था गोमती चली जाएगी, तो उसने अपने मालिक को भी अपने प्यार की इंसल्ट नहीं करने दी, निंदा नहीं करने दी। तो हम देखते हैं गंगू का बहुत ही अच्छा करैक्टर यहाँ बताया गया है। अब गंगू आगे भी गोमती के इस नवजात बच्चे को बहुत ही प्यार से रखता है और इसे गॉड का गिफ्ट कहता है और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। तो हम ये देखते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसका कितना बड़ा दिल है और वो कितना बहादुर है। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद की ये ज़बरदस्त कहानी फिनिश होती है। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।